प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को शांति का संदेश देते रहे, वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ संकट में सबकी मदद करते रहे, बम बारूद से दूर विकास के रास्ते पर सबको मिलकर साथ चलने का आह्वान करते रहे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद उपजे हालात ने जैसे उनकी नीति और नजरिए को बदल कर रख दिया। पाकिस्तान के दुस्साहस और कुछ देशों के फरेब ने उनकी रगों में गरम लावे सा बहता सिंदूर भर दिया। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। दुश्मन कहीं भी हो, भौंक दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है, पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। मरकज सारा दबाव अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े होते। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। छलक उठा है सब्र का प्याला, विश्वासघात अब और नहीं। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है। धधक रही है सीने में ज्वाला, आतंकवाद अब और नहीं। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। स्वीकार नहीं कोई फरेब, छल कपट, प्रपंच और कोई ऐब। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती हैं। संघर्ष न जाएगा टाला, दुश्मन से बात अब और नहीं। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। अब जो होगा जग देखेगा, आस्तीन में सांप अब और नहीं। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। जो शत्रु है वो शत्रु है, शत्रु का साथ अब और नहीं। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा।
ऑपरेशन सिंदूर की छाया में अपने कार्यकाल की 11वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ते प्रधानमंत्री मोदी एक अलग रूप में हैं। पाकिस्तान पर उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। चीन, तुर्की जैसे देशों का विश्वासघात उन्हें असहज कर रहा है और ये उनके बयानों से झलक रहा है कि जैसे वो अब सबका हिसाब चाहते हैं। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। उरी, पुलवामा में आतंकी घटना के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इसके बाद भी पीएम मोदी पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करते रहे। पाकिस्तान के आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों के साथ सहज भाव से रिश्तों की कूटनीति निभाते रहे, लेकिन इस बार शायद अब और नहीं। प्रधानमंत्री मोदी खुले और छुपे दोनों तरह के दुश्मनों को भारत ने अपनी नई डॉक्ट्रिन बना ली है और उसने बना दिया है जो टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकता है, टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकता, और पानी और लहू एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर जारी है कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि दुश्मनी की हिमाकतों का अंतिम हिसाब अभी बाकी है। देश ने युद्ध नीति बदली है और युद्ध जैसे हालात के साथ तैयार रहने का जज्बा भी सीख लिया है। अब जो जैसा उसके साथ भी बस वैसा ही होगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियों तक माफ किया, पर जैसे ही 101वीं गाली आई उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, उसे चलाकर गला धड़ से अलग कर दिया। कुछ ऐसा ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में। पाकिस्तान जुर्रतें करता रहा, भारत उसे चेतावनी देकर भी सहन करता रहा, पर अब जब पाकिस्तान ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों की हत्या की, महिलाओं की सिंदूर को उजाड़ा, तो भारत का संयम टूट गया। ये खौफ अच्छा है, क्योंकि अगर अब भी आतंकवाद से तौबा नहीं की तो इसके आगे का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। जब दोस्ती और सद्भाव की भाषा पाकिस्तान को समझ में नहीं आई तो मजबूरन भारत को ऐसा मोर्चा खोलना ही पड़ा जिसने पाकिस्तान की रूह कपकपा दी है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने पाकिस्तान को कल्पना से बड़ी सजा देने से पहले काफी प्रयास किए थे। अटल सरकार ने पाकिस्तान के साथ लाहौर बस सेवा शुरू की। पीएम मोदी ने अपने प्रथम शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया। नवाज शरीफ से मिलने अचानक पाकिस्तान पहुंच गए। शॉल डिप्लोमेसी भी की। पठानकोट हमले के बाद आईएसआई की टीम को जांच के लिए भारत आने दिया। पाकिस्तान में बच्चों को आतंकियों ने मारा तो भारत ने शोक संवेदना प्रकट की। गरीबी से लड़कर विकास के लिए साथ आने का बार बार आह्वान किया। भारत को सपनों को पूरा करना है तो हमारे लिए हिंसा का मार्ग कभी काम नहीं होगा। आज कहीं जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, यह देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा। यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा। यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं, माओवाद के सामने कभी झुका नहीं। लेकिन मैं उन नौजवानों को कहता हूं, अभी भी समय है, लौट आइए, अपने मां बाप के सपनों की ओर देखिए, अपने मां बाप की आशा आकांक्षाओं की ओर देखिए, मुख्य धारा में आइए, एक सुख चैन की जिंदगी जिए। हिंसा का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान को प्यार और दोस्ती की यह भाषा
समझ नहीं आई। फिर धीरे धीरे भारत के क्रोध का तीसरा नेत्र खुलता चला गया। उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बहुत ही प्रिसाइज और सटीक हमले के तौर पर दिया गया। पुलवामा का जवाब बालाकोट, वो भी एक तरह से लिमिटेड जवाब था। पहलगाम में भारत ने जवाब की हदें और पाकिस्तान की सरहद को पार कर दिया। 9 आतंकी ठिकाने और 11 एयरबेस को धुआं-धुआं कर दिया। भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। भारत पाकिस्तान को तब तक मारता रहा जब तक कि वो घुटनों पर नहीं आ गया। जब उसने बार बार गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की अपील की, तब भारत ने सीज फायर को माना। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान को समझना होगा कि क्यों भारत ये बार बार कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो भारत संकट के वक्त दुनिया की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उसने सिंधु जल समझौते जैसी नीति को सस्पेंड क्यों किया होगा? क्यों भारत ने पाकिस्तान के साथ पीओके छोड़कर हर तरह की बात से कड़ा इनकार किया होगा? पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पीओके की, और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी के तौर पर यह कह दिया है कि अब एक भी आतंकी घटना अगर भारत में हुई तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखेगा और फिर उसका नतीजा किसी युद्ध की तरह ही भुगतना होगा। यानी भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ आर या पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। पाकिस्तान की बदमाशियों का कोटा पूरा हो चुका है। जितनी जल्दी इसे समझते हुए वो भारत के खिलाफ चल रही हर तरह की हिमाकतों को बंद कर दे, उतना ही पाकिस्तान के वजूद के लिए अच्छा होगा। नहीं तो अगली बार भारत का गुस्सा वो झेल नहीं पाएगा। ऐसा समझिए कि भारत ने पाकिस्तान के चारों ओर सिंदूर से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अगर उसे भारत के साथ बात करनी है तो उसकी पहली शर्त यह है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपे, ताकि मुंबई हमले और संसद हमले में मारे गए लोगों के साथ इंसाफ हो सके। दूसरे, बात सिर्फ पीओके पर होगी, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बात की कोई गुंजाइश ही नहीं। यह तस्वीर बदले हुए नए भारत की है, जो डिफेंसिव ऑफेंस की नीति से ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपना चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है
कि आतंकवादियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान कबायलियों, फ्रीडम फाइटर्स, मुजाहिदों की आड़ में अपने फौजी कारनामों को हमेशा छुपाता रहा, लेकिन अब वो पर्दा गिर चुका है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर ही जब आतंकियों की भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान की फौज और हुकूमत ही जब आतंकियों के जनाजों में जा रहे हैं, तो फिर कैसा होगा? साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी फौज और आतंकवादी एक ही है। भारत का ऐलान भी साफ है कि अब दोनों से सुलूक भी एक ही है। आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, इसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। 1947 में भारत की आजादी के साथ पाकिस्तान के आक्रमण से लेकर 2025 के पहलगाम हमले तक पाकिस्तान ने बार बार भारत की आत्मा को लहूलुहान किया। वो लगातार भारत को हजार जख्म देकर धीरे धीरे रिश्ते खून के साथ खत्म करने की साजिशें रचता रहा, लेकिन भारत की नीति हमेशा डोसियर देने की रही। लेकिन अब वही भारत डोज दे रहा है। भारत ने अगर आज अपनी नीति बदली है तो उसके पीछे पाकिस्तान के पापों की लंबी श्रृंखला है। 1947-48 पहला भारत पाकिस्तान युद्ध। पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में हमला किया और कश्मीर हथियाने की कोशिश की। भारतीय सेना ने श्रीनगर से उरी, बारामूला, पुंछ, लेह तक बड़ी विजय प्राप्त की, लेकिन पंडित नेहरू सरकार मामला संयुक्त राष्ट्र में ले गई। पाक के कब्जे वाले कश्मीर को खाली नहीं कराया गया। जानकारों की माने तो ये एक रणनीतिक चूक थी। कश्मीर का पूरा हिस्सा आज तक वापस नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की नीति स्पष्ट है, पीओके वापस चाहिए और वो पाकिस्तान को जल्द से जल्द लौटाना होगा, नहीं तो पीओके खुद भारत में एक दिन मिल जाएगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के कई मौके आए, लेकिन भारत विदेश नीति और कूटनीति के चलते हर बार पाकिस्तान को छोड़ता चला आया। 1965 दूसरा भारत पाक युद्ध। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की तैयारी कर ली थी। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। भारत ने जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटा दी। लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के बाद यूएसएसआर की मध्यस्थता में सब कुछ शांत हुआ। जानकारों की माने तो ये एक रणनीतिक चूक थी। सैन्य बढ़त को स्थायी रणनीतिक लाभ में नहीं बदला गया। पाकिस्तान को हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। इसके बाद तो और भी बड़ा अवसर भारत के सामने आया था, जब कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जा सकता था, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया जा सकता था। लेकिन फिर भारत की तत्काल नीतियां आड़े आईं और पाकिस्तान को जहर बढ़ाने का मौका मिल गया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत ने निर्णायक जीत हासिल की। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। शिमला समझौता हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने रणनीतिक लाभ नहीं लिया। जानकारों की माने तो ये एक रणनीतिक चूक थी। पीओके या कश्मीर का स्थायी समाधान नहीं हुआ। 93,000 सैनिक छोड़ दिए गए।
पाकिस्तान ने शिमला समझौते के बाद आधी रोटी खाएंगे लेकिन भारत को हराएंगे की नीति अपनाई और फिर शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खूनी दौर। 1989-90 कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत। पाकिस्तान ने ISI के जरिए आतंकवाद को बढ़ाया। भारत ने बहुत देर तक इसे कानूनी और संवैधानिक समस्या मानकर देखा। न तो सीमा पार कार्रवाई की गई, न ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के लिए कटघरे में खड़ा किया गया। जानकारों की माने तो रणनीतिक चूक ये थी कि पहले ही चरण में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। भारत के माफ करते जाने के रवैये के चलते पाकिस्तान का हौसला बढ़ता गया और उसका दुस्साहस भी बढ़ता गया, जो करगिल युद्ध के तौर पर सामने आया। करगिल युद्ध। पाकिस्तान की सेना ने LOC पार कर चुपचाप भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया। भारत ने करगिल युद्ध में उन्हें पीछे खदेड़ा, लेकिन फिर भी LOC पार नहीं किया गया। न स्कर्दू न गिलगित पर दावा ठोका। जानकारों की माने तो रणनीतिक चूक ये थी कि सैन्य बढ़त के बावजूद LOC के पार जाकर स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कश्मीर की लड़ाई को पाकिस्तान ने फिर पूरे भारत में छेड़ दिया और फिर न दिल्ली सुरक्षित बची न मुंबई। 2001 संसद पर हमला। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम में पूरे देश की सेना सरहद पर खड़ी कर दी। फिर भी सीमा पार कोई सैन्य जवाब नहीं दिया गया। जानकारों की माने तो रणनीतिक चूक ये थी कि कूटनीतिक दबाव के नाम पर पाकिस्तान को फिर छोड़ दिया गया। मुंबई हमले में तो पाकिस्तान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन भारत डॉसियर से आगे बढ़ा नहीं। 26/11/2008 मुंबई आतंकी हमला। पाकिस्तानी आतंकियों ने समुद्र के रास्ते आकर 166 निर्दोषों की हत्या की। सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, GPS सब पाकिस्तान की संलिप्तता दिखा रहे थे। फिर भी कोई सैन्य या ठोस कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ जांच और बयान हुए। जानकारों की माने तो रणनीतिक चूक ये थी कि खुलेआम युद्ध जैसे हमले पर भी राजनीतिक रूप से संयम दिखाया गया। लेकिन अब भारत ने पुरानी नीति को त्याग दिया है। ईंट का जवाब ईंट से नहीं बल्कि पूरे पहाड़ से देने की नीति अपना ली है। भारत के बदले रुख से दुनिया हैरान है और पाकिस्तान बेहद परेशान है, क्योंकि बीते 75 सालों में उसने आतंक की जो जमीन तैयार की थी वो अब बंजर होती दिख रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले किए तो भारत ने फिर पाकिस्तान को धूल चटा दी। दो देशों के बीच ये बात उस पुरानी अदावत की थी जो 1947 से ही चली आ रही थी। लेकिन जिस तरह चीन, तुर्की और अजरबैजान ने आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान का खुला साथ दिया, वो भारत के लिए एक चुनौती था। लेकिन आज का भारत अर्जुन है, उसे मछली की आंख को भेदना भी आता है और कुरुक्षेत्र में दुश्मनों को हराने का हर मंत्र भी आता है। पाकिस्तान से दुश्मनी जग जाहिर है। चीन की फितरत भी भारत से छुपी नहीं है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान का रवैया चौंकाता है, तब जबकि भारत का इन दोनों देशों से कोई विवाद है ही नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम किया, भारत ने उसके घर में अपनी मिसाइलें दाग कर साफ कर दिया कि भारत के गुस्से से अब कोई बच नहीं पाएगा। हर ठिकाना भारत की इज्जत में है। अब एक और आतंकी घटना पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। सवाल चीन का उठता है। LAC पर भारत के साथ उसका गतिरोध लगातार बना हुआ है, लेकिन भारत ने जब पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की तो चीन ने जो रंग दिखाया वो भारत जैसे संप्रभुता वाले राष्ट्र के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का बयान जारी किया। पाकिस्तान को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर भी दिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती कराने की कोशिश की। पाकिस्तान को 36,000 करोड़ का लोन दिया।
चीन की दुश्मनी भरी चाल ने भारत के गुस्से को और बढ़ा दिया है। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए, और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। रहा सवाल तुर्की का, तो जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने तुर्की की दिल खोलकर मदद की थी। तुर्की के जख्मों पर राहत का मरहम लगाया था, लेकिन युद्ध जैसी बनती स्थिति में तुर्की ने अपनी वफादारी न सिर्फ पाकिस्तान के साथ दिखाई बल्कि भारत के विरोध में खड़ा भी हो गया। पाकिस्तान को ड्रोन और दूसरे हथियार मुहैया कराए, ड्रोन चलाने के लिए ऑपरेटर भेजे, पाकिस्तान के पक्ष में मीडिया वॉरफेयर चलाया और झूठ फैलाया। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे, हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की की इस हरकत को अच्छी तरह समझा है और उनके नए तेवर बता रहे हैं कि तुर्की को इसकी कीमत भी आने वाले दिनों में चुकानी पड़ेगी। तुर्की और देखिए इस्लामिक कंट्रीज़ का एक अपना गठजोड़ होता है, और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि वो जो भी देश बायलैटरल लेवल पे, द्विपक्षीय लेवल पे जैसे भी काम करते हैं वो अपने स्वार्थों से काम करते हैं। तुर्की के स्वार्थ पाकिस्तान से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, चीन के स्वार्थ पाकिस्तान से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे देश हैं जिनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके स्वार्थ उनसे अलग नहीं होंगे। इसलिए हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आर्मेनिया के खिलाफ पाकिस्तान तुर्की के साथ गठजोड़ बनाने की चाह में अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का खुला साथ दे दिया और भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। यहाँ सवाल कूटनीति का है तो ये भी तय हो चुका है कि जवाब भी ऐसी कूटनीति से दिया जाएगा कि अजरबैजान को हमेशा याद रहेगा। हम लोग सबको मजबूत कर रहे हैं, हम लोग सबके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। अजरबैजान खामखाम में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसमें उसका कोई फ़ायदा भी हमको नज़र नहीं आता है। इसलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ सेंट्रल एशिया में जो सारे देश हैं वो हमारी बात को समझने की कोशिश करें और अपने छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर हटकर जो विश्व के हित में हो उसकी बात करें। पाकिस्तान तो हमेशा से ही बेनकाब था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की, अजरबैजान और चीन जैसे देशों के चेहरों से रहा सहा नकाब भी उतर गया। अब भारत की तरफ से भी शराफत का किस्सा खत्म, जैसे बाकी देश वैसे ही अब हम। समय जगह जगह छिड़े जंगी मोर्चों से त्रस्त है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी हर जगह शांति का संदेश लेकर गए, किसी भी समस्या का समाधान आपसी बातचीत को बताया और देशों से युद्ध रोकने की अपीलें की। लेकिन पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी शांति के लिए शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपना चुके हैं। पाकिस्तान की करतूतों ने शांति कबूतर उड़ाने वाले भारत को बाज में बदल दिया है। For the sake of peace. अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। और जब भारत ने ये ऐलान किया
जबकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है तो पाकिस्तान शांति का राज अलाप नहीं है। भारत ने हमेशा ही शांति की पहल की थी। पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री से लेकर एनएसए और विदेश मंत्री तक के स्तर पर पाकिस्तान से संबंध सुधारने की भारत ने लगातार कोशिशें की। पीएम मोदी और नवाज शरीफ ने पेरिस में जलवायु सम्मेलन के दौरान संक्षिप्त मुलाकात की, जिसने आगे की वार्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। उफा समझौते के तहत नियोजित एनएसए वार्ता को भारत द्वारा कश्मीरी अलगाववादियों से पाकिस्तान की प्रस्तावित मुलाकात के कारण रद्द कर दिया गया। एनएसए अजीत डोभाल और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नासिर खान जजुआ ने बैंकॉक में गुप्त बैठक की, जिसमें आतंकवाद, जम्मू कश्मीर और सीमा पर शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मोदी सरकार में विदेश मंत्री स्तर पर भी कोशिशें की गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इसहाक डार से मुलाकात की। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है कि यदि शांति के लिए शक्ति को जागृत करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार और फौज जो खेल आतंकवादियों के पीछे बैठकर खेल रही थी, वो गुजरे दिनों की बात होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हट चुका है। आतंकियों की लाश पर फातिहा पढ़ने वाली पाक फौज और आतंकियों की मिली भगत दुनिया देख चुकी है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंक के खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। पहले हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पर ऊपर रहने की कोशिश करता था, लेकिन अब भारत ने रणनीति बदलते हुए हर मोर्चे पर बढ़त बनानी शुरू कर दी है, जो अब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पास पाकिस्तान के लिए अब बस एक ही बोली बची है, सुधर जाओ या गोली खाओ। उन्होंने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की जनता तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि वो पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को खत्म करने में सक्रिय भूमिका निभाएं, अन्यथा अंजाम फिर सबको भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान को अंतिम अल्टीमेटम दे चुके हैं। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों को पाकिस्तान अगर ढंग से डिकोड कर ले तो उसे अपना अंत साफ दिख जाएगा। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रति अब यही भारत की नीति है, रणनीति है, राजनीति है, विश्व नीति है। न किसी का दखल मंजूर, न किसी की कोई नसीहत मंजूर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं। आतंकी सौंपे पाक, तब बातचीत सोची जा सकती है। पीओके के अलावा और कोई बात नहीं। जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी का है, उसे 10 दिन में 3 बार दोहराकर देश के रक्षा मंत्री पुख्ता कर चुके हैं। भारत ने साफ कर रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे।
ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी निर्णायक कार्रवाई तक नहीं पहुंच जाता। पाकिस्तान किसी भी तरह की चालाकियां चल ले, चीन तुर्की की शह पर उछल ले, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी गलतफहमी में ना रहे तो इसका एक ही अर्थ है, घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर हर बार मारेंगे।